महाराज जी नर्मदे हर। हाँ नर्मदे हर। महाराज जी आज इतनी बड़ी संख्या में परिक्रमावासी जो शहर के आसपास के हैं जी यहाँ आपके आश्रम के पास आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत आनंद आ रहा है। जी। जी अभी तो शायद इनके रुकने का रात को यहीं था, लेकिन पानी की दिक्कत को देखते हुए, मौसम की प्रतियोगिता, बारिश को देखते हुए जी। यात्रा स्कूल पर रुकी थी। यदि यहाँ रुकती तो ज़्यादा बेटर हाँ लग। जी हाँ, यहाँ यहाँ रुकते तो ज़्यादा अच्छा लगता, आनंद आता है। ये सब आश्रम चल रहा है, कितने वर्ष हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ 10 वर्ष से हूँ। क्या व्यवस्थाएं और होनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ जो है रुकने के लिए जैसे संदाई भवन है और बाथरूम वगैरह, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था कम्प्लेक्स जी चाहिए यहाँ पर। जी जी। चलिए, ये मंदिर वगैरह आपका बनवाया हुआ है? हाँ जी, सभी लोगों के सहयोग से बना है जी। यहाँ सेवा जो है मांग कर ही की जाती है, इसमें सहयोग की आवश्यकता है। ये बरगी डैम का पूरा जो डूब का पानी आता है, तो ये बाढ़ के समय में कितना कहाँ तक आ जाता है? ये जो पानी जो है यहाँ तक झील तक आ जाता है, सीढ़ियाँ डूब जाती हैं सीढ़ियाँ डूब जाती हैं जी। चलिए, आज मतलब बढ़िया में लग रहा है आपको? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब ये धन्यवाद। तो चलता रहेगा यहाँ जी, लेकिन यहाँ विकास की ज़रूरत है, सहयोग की आवश्यकता है। नर्मदे हर। नर्मदा भैया नर्मदे हर। नर्मदे हर। कैसा लग रहा है भैया? बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव है। जैसा कि सभी ने बताया कि परिक्रमा वासियों के साथ चलकर उनके अनुभव देखकर, क्योंकि ये तो 2 दिवसीय परिक्रमा थी तो इतना अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कई परिक्रमावासी जो बाहर से आए हुए हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने 2 से 3 बार परिक्रमा की गई है, उनके अनुभव सुन के लगा और केवल 2 ही दिन में हमें वो अनुभव भी प्राप्त हुआ पूरा। तो ये माता की कृपा है कि हमें मौका मिला कि हम परिक्रमा कर सकें। वैसे मैं यूको बैंक शाखा प्रबंधक के तौर पे यहाँ पर पदस्थ हूँ और आपका भी मेघलवाणी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और आपकी जानकारी पूरी है कि आप नर्मदा जी के पूरे इसी तरह के व्यवहार लोगों से शेयर करते हैं, तो उसके लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ नर्मदा से प्रार्थना है कि इसी तरीके से हमारे पे सब पे कृपा बनी रहे। एक बैंक अधिकारी, समय कम मिल पाता है, फिर इन धार्मिक आयोजनों में शामिल होना कैसे मेंटेन करते हैं? सर देखिए, एक तो अंदर से भाव चाहिए कि हमें नर्मदा परिक्रमा करना है, तो इसके लिए हमने अपने अथॉरिटी को भी बताया कि हमें ऐसा ऐसा करना है और हमें छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने मना किया। लेकिन हमने कहा नहीं, अब मंडला में है और माँ नर्मदा के लिए यदि परिक्रमा नहीं की तो फिर क्या है, 3 साल की छुट्टी लेके तो बैंक हमें जाने देगा नहीं, तो 2 दिन की छुट्टी तो हमारी चल सकती है। तो ये बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा हमारा, तो बहुत ही उत्तम कोटि की व्यवस्था रही है। कल बारिश, सुबह बहुत बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब गलत परिणाम मिल सकते हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है लोगों का, लेकिन अपने आप सारी व्यवस्थाएं बन गई, पानी बंद हो गया, बरसाती की व्यवस्था हो गई, मतलब कहीं मनोबल किसी का टूटा नहीं है। मंडला के लिए बड़ा आयोजन होने वाला है, तो क्या मानते हैं आप कि जैसे बैंक्स हैं, दूसरे संस्थान हैं, उनका कितना सहयोग रहने वाला आगे वाले समय में? देखिए, अभी 2य वर्ष है इस परिक्रमा का। ये नर्मदा परिक्रमा, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा बहुत ही मुख्य आयोजन है और शासकीय प्रशासन को इस और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। व्यवस्थाएं ठीक हैं, घाट पर व्यवस्था हो गई, लेकिन बाहर से, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, भविष्य में पूरे देश प्रदेश से लोग आएंगे, तो एक पॉजिटिव अनुभव के साथ व्यक्ति जाए, जब वो जाएगा तब दूसरे को बताएगा, तो थोड़ा इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं रही है, लेकिन फिर भी हायर अथॉरिटी को ध्यान देने का है कि वो और अच्छे उत्तम रूप से इसको अरेंज कर सकें। मेरे कहने का आशा ये था कि रास्ते में लोगों ने, गांव वालों ने, जैसे किसी ने चाय की व्यवस्था, किसी ने बिस्कुट की व्यवस्था, कोई फल की व्यवस्था, तो जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं, आपका बैंक हो गया या दूसरे संस्था, औद्योगिक घराने हैं, यदि ये रास्ते की व्यवस्था संभाल लें तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत अति उत्तम हो सकता है। वैसे तो कमी नहीं कह सकता मैं कि कोई कमी रही है, क्योंकि माँ नर्मदा अपने आप सबकी भक्तों की व्यवस्था करती है, लेकिन रहना, खाना और सड़क पर पूरी अति उत्तम व्यवस्था थी। लेकिन जब बड़े बड़े आयोजक जोड़ेंगे तो उस चीज़ का प्रचार प्रसार अति व्यवस्थित तरीके से हो पाएगा, जो कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि सब धर्म लाभ कमा सकें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं भी व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं। मैं भी यूको बैंक सहायक प्रबंधक हूं। सर के साथ सर तो पहले से प्लानिंग बना के रखे थे, बट मेरा अनिश्चित था कि आना कि नहीं आना था, मगर माता जी ने बुलाया तो अपन, मैं तो वही मंडला से हूँ, तो माता जी ने बुलाया तो अपन परिक्रमा में अकेले आए? शामिल हो गए। हाँ, मैं अकेला हूँ। अगली बार चाहेंगे परिवार साथ? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ। बाकी ठीक रहा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया हुआ। इतना पैदल चले तो पहली बार चले? नहीं नहीं सर, मैं तो हमेशा डेली पर डे का मेरा 7-8 किलोमीटर पैदल चलने का रूटीन रहता है, तो 21-22 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। आज भी आराम से परिक्रमा हो जाएगी। चलिए बढ़िया। नर्मदे हर। वो नर्मदे है। संख्या लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए हमारी भी आपसे मतलब
शुभकामना है और ऐसा कार्यक्रम चलता है। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है लगभग 33 साल। कैसा लगता है ये सब पाठ मैया की सेवा करने में? देखिए, पूजा पाठ करना तो अगर मानव जीवन लिया है तो पूजा पाठ से तो जुड़ना ही होगा। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, ईश्वर के सानिध्य में आपको रहना ही होगा, तो बिल्कुल आवश्यक है ये। इसमें कोई दो मत या दो राय नहीं है। ये विचार क्या घर से प्राप्त हुई कि कहीं गुरु की कोई सेवा? बस आप लोगों का सानिध्य है और आप जैसे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं की जो आप चाचा जी के साथ आए हैं? ये हमारे फूफा जी हैं, हमारे बुआ हैं, ये हमारे पिताजी हैं। आइए मैम। आपको से मिलाते हैं। नमस्ते। हाँ। वो हम लोग बहुत पहले वो कॉमिक्स पुस्तक पढ़ते थे, ताऊ जी करके आते हैं कैसा लग, ऐसे आइए, कैसा लग रहा है परिक्रमा में? बहुत ही आनंद आया और व्यवस्था मतलब बहुत ही उच्च कोटि की व्यवस्था थी। पूरा पैदल चले? बिल्कुल। पूरा पैदल। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है नहीं। इसके पहले चला पैदल इतना कभी? कभी नहीं। नहीं। कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं? अच्छा, आप क्या बताना चाहेंगे कि आप 69 साल के हैं, उसके बाद पैदल इतना चल लेते हैं और आज घरों की महिलाएं जो हैं थोड़ा सा काम करने के लिए बाई लोग को लगाती वो हैं? क्या है आजकल देखो, मतलब हर चीज मशीन से या आजकल के ऊपर है, इससे शरीर में वो हो रहा है। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए